नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अरण्या मिश्रा। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में एक एक करके कई त्योहार हमारे देश में शुरू हो गए हैं। तो चलिए आज जान लेते हैं छठ पूजा के महत्व के बारे में, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या है पूजा के विधि विधान। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि नहा खाए से लेकर सप्तमी तिथि उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा खास तौर पर संतान की कामना और लंबी उम्र के लिए की जाती है। छठी मैया सूर्य देव की बहन है और इस पर्व पर इन दोनों की ही पूजा अर्चना की जाती है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में सात्विक भोजन किया जाता है। पहले दिन नहा खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सूर्य संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस महापर्व छठ को मनाए जाने के पीछे की कई कहानियां हैं, क्या है और इसके महत्व क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इन सभी विषयों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। छठ पर्व की शुरुआत को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख मान्यता यह है कि इसकी शुरुआत महाभारत काल में द्रौपदी ने की थी, जब पांडव अपना राजपाट हार गए थे। एक अन्य मान्यता के अनुसार यह पर्व महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण द्वारा शुरू किया गया था, जो घंटों तक नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। रामायण काल से जुड़ी कथा के अनुसार माता सीता ने भी वनवास के दौरान पहली बार छठ पूजा की थी। अब सबसे पहले एक एक करके आपको ये कथाएं मैं बताती हूँ कि कौन कौन सी कथाएं छठ के लिए मानी जाती हैं और इसकी शुरुआत उन्हीं कथाओं के अनुसार हुई थी। सबसे पहले कथा जो है वो है, पुराणों के मुताबिक राजा प्रियवंद को कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराई और यज्ञ आहुति के लिए बनाई खीर प्रियवंद की पत्नी मालिनी को दी। बाद में मालिनी को पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियवंद बहुत दुखी हो गए। वह पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने की कोशिश की। उसी वक्त भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री प्रकट हुई। राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो, तो तुम्हें इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से षष्ठी यानी कि छठी मैया की पूजा होती चली आ रही है। दूसरी कथा जो है वो मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले महादानी सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। कर्ण बिहार के अंग प्रदेश, जिसका वर्तमान में नाम भागलपुर है, वहां के राजा थे और सूर्य और कुंती के पुत्र थे। सूर्य देव से ही कर्ण को दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे, जो हर समय कर्ण की रक्षा करते थे। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने और आज भी छठ में अर्घ्य दान की यह परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक अन्य कथा जो है वो ये है कि महाभारत काल में द्रौपदी परिवार के सुख, शांति और रक्षा के लिए छठ का पर्व मनाई थी। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि मुदगल ने माता सीता को छठ व्रत करने को कहा था। आनंद रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, तब राम जी पर ब्रह्म हत्या का यानी कि ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था। इस हत्या से मुक्ति पाने के लिए कुलगुरु मुनि वशिष्ठ ने ऋषि मुदगल के साथ राम और सीता को भेजा था। भगवान राम ने कष्ट हरणी घाट पर यज्ञ करवाकर ब्राह्मण हत्या यानी कि ब्रह्म हत्या के पाप से उन्होंने मुक्ति पाली, यानी कि उन्हें मुक्ति मिल गई। वहीं माता सीता को आश्रम में ही रहकर कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को व्रत करने का आदेश दिया था। मान्यता है कि आज भी मुंगेर मंदिर में माता सीता के पैर के निशान मौजूद हैं। तो ये तो हो गई कथाओं की बात। अब आइए जानते हैं इस महापर्व के व्रत और पूजा पाठ के विधि विधान के बारे में। आखिर इसे कैसे किया जाता है।
धर्मशास्त्रों के अनुसार 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को छठ पूजा, छठी मैया पूजा, डाला छठ, सूर्य षष्ठी पूजा और छठ पर्व के नामों से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है ताकि परिवारजनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसके अलावा संतान के सुखद भविष्य के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। कहते हैं छठ पर्व का व्रत रखने से इन्हें संतानों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनोकामनाओं को भी पूर्ण भगवान कर देते हैं, यानी कि मनोकामनाओं की भी पूर्ति छठी मैया का व्रत करने से हो जाता है। यह महापर्व 4 दिनों का होता है, जिसे नहा खाए, लोहंडा या खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष छठ पूजा 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। छठ पर्व के पहले दिन को नहा खाए कहा जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन ग्रहण कर छठ व्रत की शुरुआत करती हैं। इस दिन को कद्दू भात भी कहा जाता है। इस दिन व्रत के दौरान चावल, दाल और लौकी की सब्जी को बड़े नियम धर्म से बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। छठ पर्व जो होता है, यानी कि छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है। छठ व्रती दिन भर निर्जला उपवास रहती हैं, उसके बाद शाम को भोजन करती हैं, जैसे खरना पूजा कहते हैं। खरना के प्रसाद में चावल को गन्ने के रस में बनाकर या चावल, गुड़ और पानी मिलाकर रसियाव बनाया जाता है, जो खीर के समान होता है। और इसके साथ में गेहूं के आटे की रोटियां चूल्हे पर बनाई जाती हैं, जिसमें गौ के घी का इस्तेमाल किया जाता है। जब प्रसाद बन जाते हैं तो शाम को केले के पत्ते पर इस प्रसाद को रखकर फल फूल चढ़ाकर और विधि विधान से पूजा पाठ करके व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं और फिर घर परिवार के सभी सदस्य इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसके बाद तीसरे दिन दिन भर घर में चहल पहल का माहौल रहता है। व्रत रखने वाले दिन भर डलिया और सूप में नाना प्रकार के फल और ठेकुआ, खजूर, मिठाइयाँ, अन्य प्रकार के सामग्रियों को सूप और दौरे में सजाया जाता है। यह काम सिर्फ व्रती ही नहीं करती, बल्कि घर परिवार के सभी सदस्य मिलकर यह काम करते हैं, क्योंकि ये कोई आम काम या आम पूजा नहीं होता, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पर्व होता है, जिसे महापर्व छठ कहा जाता है। इसीलिए इसे पर्व नहीं बल्कि महापर्व का दर्जा दिया गया है। तीसरे दिन सुबह सुबह जब सूर्योदय नहीं हुआ रहता है, तभी सभी के घर में मिट्टी के चूल्हे पर ठेकुआ, खजूर, पूड़ियाँ, ये सभी प्रकार के प्रसाद बनने लगते हैं। फिर शाम को घाट पर परिवार के साथ सभी सदस्यों के साथ व्रती घाट पर या तालाब, नहर, नदी जैसे स्थानों पर जाकर सबसे पहले इस छठी मैया का पूजा पाठ करती हैं। फिर पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हुए परिवार के सभी सदस्यों की खुशियां और लंबी उम्र की कामना करती हैं और फिर अर्घ्य देती हैं। और फिर शाम को वापस घर आते हैं और कोसा भरा जाता है। इसके साथ ही साथ दीप प्रज्वलित भी किया जाता है। कोसा भरना क्या होता है, इसकी विधि क्या होती है, इसको कैसे किया जाता है, तो आइए आपको हम इसके बारे में भी बता देते हैं। दरअसल कोसा भरने के लिए ईख, जिसे गन्ना भी कहा जाता है, उसे साफ सुथरा करके घर के आंगन या घर के किसी खुले स्थान पर उन गन्नों को बांधकर फिर चारों तरफ गोल आकृति में फैला दिया जाता है। फिर उन गन्नों को ऊपर वाले हिस्सों में एक वस्त्र में फल, फूल, मेवा, मिष्ठान, ठेकुआ इत्यादि सामग्री को एकत्रित करके बांध दिया जाता है, जिसे चनवा बांधना कहते हैं। इसके बाद मिट्टी के बने बड़े दिए में छठ के प्रसाद जितने भी बने रहते हैं, उन सभी सामग्रियों को रख दिया जाता है, जिसे कोसा कहते हैं। और इसकी संख्या 24 या 48 होती है। ठीक इसी प्रकार ईख की भी संख्या 24 या 48 होती है। फिर इस कोसे को ईख के चारों तरफ रखा जाता है और इनके ऊपर दिए प्रज्वलित किए जाते हैं, जिससे कि पूरा वो जो क्षेत्र होता है जगमगा उठता है। इसके साथ ही साथ आपको हमें भी बताते चले कि जिस तरह से जब चारों तरफ दीप रखे जाते हैं कोसा के ऊपर, सामग्रियों के ऊपर, उनके बीचों बीच में हाथी के आकार का कुड़ेश्वर भगवान भी रखा जाता है, यानी कि चारों तरफ गोल आकृति में ईख रखे जाते हैं। उसके बाद बीचों बीच गेहूँ रखा जाता है। गेहूँ के ऊपर मिट्टी के बने हुए कुड़ेश्वर भगवान जो हाथी के रूप में होते हैं, उन्हें रखा जाता है। और ईख के चारों तरफ उन कोसों को रखा जाता है, जिसमें छठ पूजा के सारे प्रसाद रखे जाते हैं और उनके ऊपर दीप रखा जाता है।
ये संपूर्ण रूप से पूरी तरह इसे कंप्लीट कहा जाता है और उसके बाद से पूजा पाठ होता है, विधि विधान से इसका पूजा पाठ किया जाता है। फिर उसके बाद से घर की महिलाएं छठी मैया का गीत गाती है और घर का माहौल खुशनुमा सा इस दिन रहता है। उस दिन मानो घर में एक ऐसी रौनक होती है जो पूरे साल में कभी देखने को नहीं मिलती है। यही वजह है कि एक बिहारी या फिर छठी मैया को मानने वाला व्यक्ति इस दिन का बेसब्री से इंतजार करता है। इसके साथ ही साथ आपको हम बताते चले कि इसी को कहते हैं चनवा बांधना और इसी को कहते हैं कोसा भरना। इस दिन को शब्दों में बयां करना बेहद ही मुश्किल होता है। इसके अगले दिन यानी कि अब चौथे दिन की बात की जाए तो चौथे दिन और अंतिम दिन छठ व्रती को सूर्य उगने के पहले फिर से उसी स्थान पर जाना होता है जहां पर वो तीसरे दिन शाम घाट के दिन गई थी। तालाब, नहर, नदी पर जाना होता है जहां वे तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और फिर वापस अपने घर को आते हैं। यह व्रत 36 घंटे से भी अधिक समय के बाद समाप्त होता है। छठ व्रती 4 दिनों का कठिन और उत्तम व्रत करके चौथे दिन पारण करते हैं और प्रसाद का दान प्रदान कर व्रत संपन्न करते हैं। यह दिन हर उस परिवार के लिए बेहद खास होता है जिसके घर छठ पूजा होता है। छठ पूजा के विधि, विधान और महत्व आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं थी अनन्या मिश्रा और आप देख रहे थे इंडिया पब्लिक खबर।